केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? आवर्त सारणी। यदि आपको आवर्त सारणी नहीं आती तो आपको केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी के आधार पर ही हम लोग समझ पाते हैं कि कौन सा तत्व किस टेबल पर है, कौन सा तत्व किस ग्रुप में है, किस समूह में है, इस प्रकार हम लोग समझ पाते हैं। तो जब तक हम लोगों को आवर्त सारणी नहीं तैयार होगी तब तक हम लोग केमिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या? आवर्त सारणी। सो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्या? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी कैसे बनती है, आवर्त सारणी में कौन से तत्व कहाँ शामिल होते हैं, ये सब बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी। पेरियोडिक टेबल क्या कहा जाता है इसको? इंग्लिश में पेरियोडिक टेबल कहा जाता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? हमने बनाया क्या? एक सीधी रेखा खींचिए। क्या खींचिए? सीधी रेखा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये क्या है जो सीधी रेखा के ऊपर होता है। ठीक है, अब इस डिब्बे को हमने क्या किया? ये जो डिब्बा बना है, अब इस डिब्बे को हमने 7 भागों में डिवाइड किया। इस डिब्बे को कितने भागों में? 7 भागों में। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 डिब्बे दिख रहे हैं आपको, इन्हें कहा जाता है क्या? आवर्त। क्या कहा जाता है? आवर्त कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? आवर्त। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पेरियड। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेरियड। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होती हैं? 7 आवर्त होती हैं। आवर्त सारणी कितने आवर्त होती हैं? 7 आवर्त होते हैं। ठीक, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये इनको कहते हैं आवर्त। यदि आप ऐसे सीधी रेखा में देखोगे इससे, तो वो क्या कहलाता है? वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग। ठीक है, अगर इस दिशा में आप देखते हैं तो इसको कहते हैं वर्ग या समूह। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है इसको ग्रुप। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ग्रुप। और यदि आप इसको ऐसी डायरेक्शन में देखते हो तो इसको कहा जाता है क्या? आवर्त। इंग्लिश में इसको कहते हैं पेरियड। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पेरियड। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पेरियड कहते हैं। ठीक है, तो कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त। समूह कौन सा हुआ? पहला समूह। समूह कौन सा हुआ? पहला। ठीक है, अब जो दूसरे आवर्त की स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी? जो दूसरे समूह की स्टार्टिंग होगी, दूसरे समूह की स्टार्टिंग होगी वो दूसरे आवर्त से होगी। कहां से होगी? दूसरे आवर्त से। ठीक है, इसमें कितने आवर्त होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब कि पहले वाले वर्ग में, पहले वाले समूह में कितने आवर्त हैं? 7। दूसरे वाले वर्ग में, दूसरे वाले समूह में कितने आवर्त होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आया समझ में? पक्का? चलिए अब देखिए जो तीसरा वर्ग स्टार्ट होगा, जो तीसरा आवर्त, जो तीसरा वर्ग स्टार्ट होगा वो कहां से होगा? वो होगा चौथे वाले आवर्त से। वो कहां से स्टार्ट होगा? चौथे वाले आवर्त से। तो हमने क्या बोला? तीसरा वर्ग चौथे वाले आवर्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, चौथा आवर्त कहाँ है? ये है, ये है, कहाँ है? ये है। ठीक है, तो चौथा वाला आवर्त से स्टार्ट होगा। अब क्या करेंगे? एक आप सीधी रेखा खींच लो। क्या खींच लो? सीधी रेखा।
ठीक है, सीधी रेखा खींच ली। अब क्या करेंगे, इनको 10 भागों में आपको डिवाइड करना है। कितने भागों में? 10 भागों में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कितने वर्ग होंगे? यहाँ पर होंगे 10 वर्ग। कितने वर्ग होंगे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, आज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, वर्ग मेरा कहां तक हुआ था? दूसरे नंबर तक। अब यहाँ पर क्या आएगा? 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 11 और 12। ठीक है, अब जो 13वां वर्ग होगा फिर से स्टार्ट होगा। कहां से? दूसरे वाले आवर्त से। कहां से स्टार्ट होगा? दूसरे वाले आवर्त से। ठीक है, इसमें कितने आवर्त होंगे? इसमें भी कितने आवर्त होंगे? 6 आवर्त होंगे। कितने? 6। ठीक, एक 2 3 4 5 और 6। 5 और 6। ठीक, इसको क्या देंगे? 13। अब यहाँ पे जो बनेंगे वर्ग वो कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6। ठीक, 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते जाए। ठीक, क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं, हमने क्या किया? सबसे पहले एक सीधी रेखा खींच दी आपने, एक डिब्बा बना दिया आपने। सबसे पहले क्या किया आपने? एक डिब्बा। ध्यान से देखिएगा और मन में इमेजिन कीजिएगा। ठीक है, टेबल आपके सामने, इसको आप ध्यान से देखिए और इमेजिन करते जाइए, हम बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक सीधा डिब्बा खींच दिया। क्या खींचा? सीधा डिब्बा। उस डिब्बे को हमने कितने भागों में बांट दिया? 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। ठीक है, जो 7 भागों में डिब्बे आपने बांटे हैं उन्हें क्या कहा आपने? आवर्त का। क्या कहा? आवर्त। 7 भागों में जो डिब्बे बांटे हैं आपने उसे क्या कहा? आवर्त का। ठीक, अगर आप ऐसे डायरेक्शन में देख रहे हो, अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो कहा जाएगा आवर्त। क्या कहा जाएगा? आवर्त या पैरेलल। यदि आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो, ऊपर से नीचे की ओर, तो उसे क्या कहा जाएगा? वर्ग या ग्रुप या समूह। यदि आप ऊपर से नीचे डायरेक्शन में देख रहे हो तो उसे कहा जाएगा वर्ग या समूह या ग्रुप। ठीक, यदि आप उसे सीधे देख रहे हो, यदि आप उसे एक सीधी रेखा में देख रहे हो, इस डायरेक्शन में देख रहे हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा आवर्त या पैरेलल। ठीक है, आवर्त या पैरेलल। तो पहले वाले वर्ग में कितने आवर्त हैं? पहले वाले वर्ग में आप देख रहे होंगे कितने आवर्त है? 7 आवर्त। कितने आवर्त है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब दूसरा वर्ग जो हमें शुरू करना था वो कहां से शुरू किया हमने? दूसरे आवर्त से। कहां से शुरू किया? दूसरे आवर्त से शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। ठीक है,
क्या करना है, जो तीसरा हमें वर्ग शुरू करना है वो तीसरा वर्ग कहाँ से शुरू होगा, चौथे वाले आवर्त से। तीसरा वर्ग कहाँ शुरू होगा, चौथे वाले आवर्त से। एक, ये देख रहा तीसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग कहाँ से स्टार्ट होगा, चौथे वाले आवर्त से। कितने हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब क्या होगा, 12 के बाद जो 13वां वर्ग आएगा वो फिर से स्टार्टिंग हो जाएगा। कैसे, जैसे दूसरा वर्ग बना है, 13वां वर्ग से लेकर 13 से लेकर के 17 तक के वर्ग उसी प्रकार बनेंगे जिस प्रकार दूसरा वर्ग बना है। जिस प्रकार कौन सा वर्ग बना, दूसरा, ठीक है। 13 14 15 16 और 17 में कितने आवर्त हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने आवर्त हैं, 6। अब देखते हैं, जो हमने कहा 17 तक, तो 98 में क्या स्पेशल है, 98 में जो आपका ये दूसरा वाला गायब हुआ है, जो दूसरा वाला आवर्त गायब हुआ, वो आवर्त, वो डिब्बा उनकी कहाँ जाएगा, 98 में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, 98 में, ठीक है। कहाँ पर आएगा, 98। ऐसा क्यों होता है, नहीं होता है, इसमें कौन सा ज्यादा होता है, यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। अभी हमें केवल सीखना क्या है, अभी हमें केवल सीखना है कि आवर्त सारणी किस प्रकार बनती है। अभी हमें क्या सीखना है, आवर्त सारणी किस प्रकार बनती है, ठीक है। आया समझ में, पक्का, एक बार देख लीजिए इसको। प्लीज गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, या इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक दे दिया गया, वहां भी आप मुझसे मैसेज जा करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके, ठीक है। आया समझ में, पक्का, चलिए आगे। अब देखिए, ये जो लिखे नंबर 1 2 3 4 5, इसको हमने क्या कहा, वर्ग कहा था। क्या कहा है, वर्ग कहा, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, वर्ग कहा, या समूह कहा, या फिर ग्रुप कहा है, वर्ग कहा, ग्रुप कहा है, या फिर समूह कहा है। वर्ग कहा है, ग्रुप का, या फिर समूह का है। ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो वर्ग समूह है या ग्रुप है, ये किसके आधार पर है, ये है आयुपीएसी के आधार पर। किसके आधार पर, आयुपीएसी के आधार पर। किसके आधार पर है, आयुपीएसी के आधार पर, ठीक है। लेकिन जब पुरानी वाली आवर्त सारणी है उसमें क्या होता है, उसमें बताया जाता है क्या, इसको फर्स्ट ए ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट ए ग्रुप। दूसरे वाले को क्या कहा जाता है, सेकेंड ए ग्रुप। दूसरे वाले क्या कहते हैं, सेकेंड ए ग्रुप, ठीक है, सेकेंड ए ग्रुप। अब देखिए, इसको कहा हमने फर्स्ट है, इसको कहा हमने सेकेंड है। अब सेकेंड जैसे में कहाँ की ओर जंप मारना है, 13वें में। कहाँ की ओर, 13वें में। इसमें नहीं आना है आपको, कहाँ में जाना है आपको, इधर जाना है, ठीक है। तो 13वें को क्या कहा जाएगा, थर्ड ए ग्रुप। 14 को क्या कहा जाएगा, फोर्थ ए ग्रुप। 15 को क्या कहा जाएगा, फिफ्थ ए ग्रुप। 16 को क्या कहा जाएगा, सिक्स्थ ए ग्रुप। 17 को क्या कहा जाएगा, सेवेंथ ए ग्रुप। और 18 को क्या कहा जाएगा, एट्थ ए ग्रुप, या जीरो ग्रुप भी इसे कहा जाता है, ठीक है, या जीरो ग्रुप भी इसे कहते हैं, एट्थ ए या जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट आयुपीएसी वाले ग्रुप को हमने कहा फर्स्ट ए, सेकेंड को कहा सेकेंड ए, थर्डीन को हमने क्या बोल दिया, थर्ड ए। 13 को क्या बोला हमने, थर्ड ए। 14 को क्या बोला हमने, फोर्थ ए। 15 को क्या बोला, फिफ्थ ए। 16 को क्या बोला, सिक्स्थ ए। 17 को क्या बोला, सेवेंथ ए। और 18 को क्या बोला, एट्थ ए ग्रुप बोला, एट्थ ए ग्रुप बोला। अब क्या बात आती है, अब हम लोग चलते हैं क्या, इसमें चलते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए क्या लगेगा। अब ये लिखा है क्या, 11, तो इसको कहा जाएगा फर्स्ट बी। 12 को क्या कहा, सेकेंड
बी, अभी एक और होगा 3 मिनट देखिएगा। 11th को बोला हमने फर्स्ट बी, 12th को बोला हमने सेकंड बी। अब आप समझ रहोगे तो हम 3 को क्या बोलेंगे, थर्ड बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्ड बी। ठीक, 4 को क्या बोलेंगे, फोर्थ बी। 5th को क्या बोलेंगे, फिफ्थ बी। 6 को क्या बोलेंगे, सिक्स्थ बी। 7th को क्या बोलेंगे, 7 बी। 7 को क्या बोलेंगे, 7 बी। अब आप सोच रहे होंगे कि 8th को 8th भी बोला जाएगा, 9th को 9th भी बोला जाएगा, 10th को 10th भी बोला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 8th, 9 और 10 इन तीनों को कहा जाता है क्या, 8th बी ग्रुप। क्या कहा जाता है, 8th बी ग्रुप। क्या कहा जाता है, 8th बी ग्रुप। आया समझ में, पक्का। चलिए आगे एक बार रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट को कहा जाता है फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड को कहा जाता है सेकंड ए ग्रुप। अब सेकंड ए से जब हमें कहा लगाना है 13 में, 13 का आ गया थर्ड ए, 14 का आ गया फोर्थ ए, 5th को कहा गया फिफ्थ ए, 6th को कहा गया सिक्स्थ ए, 7th को कहा गया सेवंथ ए, और 18 को क्या कहा गया, एट्थ ए। 17 को सेवंथ ए, 18 को एट्थ ए। ठीक, अब हमने जब लगाया गया था डी वर्ग, 11 को कहा फर्स्ट बी, 12 को कहा सेकंड बी, थर्ड को कहा थर्ड बी, फोर्थ को कहा फोर्थ बी, 5th को कहा फिफ्थ बी, 6th को कहा सिक्स्थ बी, 7th को कहा 7 बी। 7 को क्या कहा, 7 बी। अब 8, 9 और 10 तीनों को ही कहा जाता है क्या, 8th बी ग्रुप। तीनों क्या कहा जाता है, 8th बी ग्रुप कहते हैं। ऐसे में ठीक है। एक चीज और बता देते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड ए है इनको कहा जाता है एस ब्लॉक। इनको क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो ये आगे आपको पता चलेगा। 13 से लेकर के जो 18 तक के हैं उनको कहा जाता है पी ब्लॉक के तत्व। उन्हें क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक, इनको कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व। इनको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। इनको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। बेसिक सी चीज आप समझ लो, आपने इलेक्ट्रॉनिक में नष्ट किया है, किसी के आखिरी में बी आया, किसी के आखिरी में डी आया, किसी के आखिरी में एस आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस वाले कक्षक में वो एस ब्लॉक का तत्व होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन के अंतिम कोश में पी आया वो पी ब्लॉक का तत्व होगा, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम वाले कक्षक में डी वाला आया वो क्या होगा, डी ब्लॉक का तत्व। वो क्या होगा, डी ब्लॉक का तत्व होगा। आया समझ में, पक्का। एस वाले तत्व आखिरी एस आया तो एस ब्लॉक का तत्व, आखिरी बी आया पी ब्लॉक का तत्व, आखिरी में डी आया तो डी ब्लॉक का तत्व होगा। कौन सा होगा, डी ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक है, आया समझ में, पक्का। एक बार इसको आप अपनी कॉपी में बिना देखे स्वयं बनाएं, बिना देखे क्या करें, खुद बनाएं, सेल्फ बनाएं, तो देखिएगा आपको आया कि नहीं आया। यदि नहीं आया तो आप फिर से एक बार ये वीडियो देखिए और फिर से ट्राई कीजिए। तो भी कहीं नहीं आ रहा है तो आप मुझे जरूर बताइए, तो फिर से आपको हम बताएंगे। ठीक है, अगर ये तरीका ना समझ में आए तो आप प्लीज जरूर बताइएगा, तो हम अपना एक दूसरा तरीका बताएंगे।